राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी को आंवला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं, रंग भरनी एकादशी भी कहते हैं एवं आमल की एकादशी भी कहते हैं। तो आज हम सभी श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से और स्वामी श्री हरदास जी महाराज के सानिध्य में बैठकर आंवला एकादशी की पुण्यदायक जो कथा है उसका श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी अपना ध्यान बांके बिहारी जी के श्री चरणों में केंद्रित करें ताकि बांके बिहारी जी के दर्शनों का भी हमको सौभाग्य प्राप्त हो। और बांके बिहारी जी मंदिर में होली उत्सव प्रारंभ हो गया है 24 मार्च से ही, आज 25 तारीख है। तो आप सभी लोग आनंद लें बांके बिहारी जी के मानसिक दर्शनों का और उसके बाद कथा का भी। नमः कुंज विहारिण्यै नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाले और पात पात श्री राधे राधे होए। टेढ़े टिपारे कटारे किरीट की मांग की पाग की धारी की जय जय। कुंडल जाए कपोलन पे मुस्कान हो धीर प्रहारी की जय जय। राजेश्वरी दिन रैन रटो यही मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम से बोलो जी बोलते डोलो, बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। आमल की एकादशी। सूत जी ने 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे ऋषियों, एक बार की बात है, महान राजा मानदाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का व्रत है। राजा मानदाता ने कहा, हे मुनीश्वर, इस आमल की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत को करने की क्या विधि है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपया करके आप इसका विवरण मुझे विस्तार पूर्वक कहें। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे नवश्रेष्ठ, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वर्णन करता हूँ। यह व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। आंवले की महत्वता उसके गुणों से अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुने। वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि नहीं था। उस नगर में चैत्र रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक वृत्ति का था। उसके राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य के सभी निवासी विष्णु जी के परम भक्त थे। वहां के वृद्ध से बालक तथा सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक
वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से दात्री का पूजन करने लगा। वे सब दात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे दात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको नमस्कार है, आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह मापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म्य को सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण करके व्यतीत किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वह घोर नरक का अधिकारी था, किंतु उस दिन आंवला एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगनी सेना सहित धन धान से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान और वीरता में विष्णु भगवान के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान ना होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो का उच्चारण करते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़ पड़े। वह डाकू कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि सभी संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। ऐसा कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। कुछ देर बाद विधाता की करनी ऐसी हुई कि उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय काल के समान प्रतीत होती थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा की नींद टूटी तो उन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन डाकुओं को किसने मारा? मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है? जब राजा वसुरथ ऐसा विचार कर रहे थे तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया, फिर अपने नगर को वापस आ गया और सफलता पूर्वक सुख पूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु धाम को जाता है। अब मैं कथा सार भी कहता हूँ। भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। वह मनुष्य की ही नहीं, देवों की रक्षा में भी पूर्णतया समर्थ है।
इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दैत्यों का संहार किया था। इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनकर मुर नामक दैत्य का वध करके देवों को सुखी किया था। केवल एक बार आमल की एकादशी का व्रत करने वाले बहेलिये को जन्म जन्मांतर तक विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती रही। तो आज सभी ने आमल की एकादशी की जो व्रत कथा है उसका श्रवण किया और हमने जाना कैसे अनजाने में भी बहेली से एकादशी का व्रत हो गया और उसको राज्य परिवार में जन्म भी मिला और विष्णु भगवान की भक्ति भी प्राप्त हुई। तो हम सभी श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि बांके बिहारी जी की कृपा से भी हमारा व्रत सफल हो। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि व्रत ना रख सको तो कम से कम एकादशी की कथा का श्रवण जरूर करें, क्योंकि क्या पता श्रवण करने से कभी कभी हृदय में अपने आप ही ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि कथा इतनी सुंदर है तो क्यों ना हम इस व्रत को ही रख लें। एकादशी की कथा के प्रभाव से व्रत को रखने की जो प्रेरणा मिलती है ये भी अपने आप में बहुत फलदायी है। बांके बिहारी जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनती रहे और बरसती रहे। यदि आपने हमारा YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक एवं फॉलो करें, साथ ही इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस कथा को श्रवण करें और बांके बिहारी जी की भक्ति करें। कुंज बिहारी श्री हरदास।